आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। माता रानी की अद्भुत कृपा, भगवान श्री राम का अद्भुत आशीर्वाद हम सभी देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर, प्रयागराज की इस महानगरी पर, क्षेत्र के तमाम व्यक्तियों पर, प्यारे शिष्यों पर, बुजुर्गों पर, हम पर भी, हमारे परिवार पर भी जगत जननी जगदम्बे माँ शेरावाली भगवती लक्ष्मी का चमत्कारी आशीर्वाद, अनुकंपा सदा बनी रहे। दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका के नायक और महानायक, प्रकांड विद्वान, परंतु बहुत ही अहंकार से भरा हुआ, अत्याचार से भरा हुआ, अन्याय से भरा हुआ, असत्यों से भरा हुआ रावण का अहंकार समाप्त करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या अपने धाम पर पहुंचे थे। इसी दिन महिषासुर मर्दनी, जो कि बहुत ही विराट राक्षस था, उसका रूप बहुत ही विकराल था। 9 देवी मिलकर के उस महिषासुर मर्दनी को नष्ट करती हैं, समापन करती हैं। इसलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम आप सभी लोगों को विजयदशमी, दशहरा, अयोध्या वासियों पर, हमारे सभी लोगों पर अनंत हार्दिक शुभकामनाएं बनी रहे, बहुत सारा आशीर्वाद बना रहे। ये 9 देवी ही हम लोगों को आज जो हम आप सुकून से बैठे हैं, जो क्षेत्र में मर्यादित भाव से बैठे हैं, इन्हीं की सब अनुकंपा है, कृपा है। ओम यद्गुह्याम परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम यस्य कस्याचितं ज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्तु गुह्यातरं देवी सर्वभूतोपकारकं देव्यास्त कवचं पूर्णं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति कष्टं कात्यायनी चिता सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिका उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणेवो महात्मना। मेरे प्यारे लोगों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर समय नहीं देते हैं तो समय अवश्य दिया करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जो कुछ मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है, जो कुछ कंठ की देवी माँ नारायणी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद है, हम आप लोगों को शेयर और केयर करते रहें। दोस्तों, प्यारे मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए है कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इसी दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। मंगलवार के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। मंगलवार के ही दिन महालक्ष्मी सरस्वती सीते का भी जन्म हुआ था। मंगलवार का दिन ही
राम और सीता अर्थात सीता और राम की शादी भी हुई थी, विवाह भी हुआ था। प्यारे मित्रों, मंगलवार का ही दिन है जो आज विजयदशमी भी है। इसलिए आप सभी को हनुमान जी के इस परम पवित्र पावन शुभ अवसर पर विजयदशमी दशहरा की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय कामना। दोस्तों, आज का त्योहार अपने आप में एक अपरिभाषित त्योहार है, एक बहुत ही मृदुल स्वभाव का त्योहार है। अन्याय, अत्याचार, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड पर। इस पाप को हम लोग किस तरह अपने इंद्रियों पर विजय पाने के लिए इन पापों को अपने से दूर करें। स्वयं में जो हमारे रावण रूपी अहंकार है, जो रावण रूपी ईर्ष्या है, अहंकार ही केवल रावण को ले गया था। अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव, कंस, है ना। अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव, कंस। ये सब इनका मिल गया, धन, वैभव और वंश सब मिट गया। ये सब इनका मिट गया, धन, वैभव और वंश। इसलिए दोस्तों, हम प्रतिवर्ष तो दशहरा पर जो है रावण के इस अन्याय रूपी, अत्याचार रूपी, हिंसा रूपी इस महापर्व को तो मनाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपने अंदर जो पाप और ईर्ष्या और जलन चुभ रहा है उसको हम लोग कभी समाप्त नहीं करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सभी सनातन एक हैं, हम सभी इस देश के, इस राष्ट्र के एक एक अंगों में एक हैं। चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, लेकिन वो सभी, हम सभी एक ही हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे इस वीडियो को लगभग 65,000 लोगों ने देखा, 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी इस वीडियो को सुनने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे हमारे और आपके बीच जो सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से जो व्यवहार का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम सभी हमेशा लेते और देते रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन मंगलवार भी है। हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, लक्ष्मी की अपार कृपा हम सभी पर बनी रहे। विजयदशमी का नाम ही है, दसों दिशाओं में जो कुछ विजय प्राप्त हो जाए, जो इंद्रियों पर हम सभी लोग अपने अपने इंद्रियों पर अगर हम सभी जो है आत्म कंट्रोल कर लें, उसी को कहते हैं विजयदशमी। दोस्तों, राम के पिता थे राजा दशरथ। राम की जो अन्य पीढ़ियां थी, राम, अज, दशरथ, राम, अज, दशरथ, और लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, लेकिन बता देंगे आपको। अज थे, भगीरथ थे, ऐसे बहुत सागर थे, सगर थे, भगीरथ, अज, रघु,
ये सब इनकी जो पीढ़ियां थी, इनकी सतयुग की पीढ़ी थी। महाराजा सत्य हरिश्चंद्र वो अपने आप में बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। इसलिए इनकी पीढ़ियों पर अगर आप एक नजर डालें तो आपके अंदर स्वयं विजयदशमी का एक पावन पर्व जलना शुरू हो जाएगा। वहीं राम के पिता राजा दशरथ, राम की मां कौशल्या और वहीं पर रावण के पिता विश्रवा, और रावण की जो मां थी वो राक्षस कुल की थी। इसलिए विश्रवा का पूरा प्रभाव तो रावण पर पड़ा, क्योंकि रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। लेकिन उसके व्यवहार, उसके तरीके, उसके बोलचाल, भाषा, रहन सहन सब राक्षस कुल का हो गया था। एक तरफ तो ब्राह्मण था, लेकिन दूसरे तरफ जो है वो राक्षसी व्यवहार का ब्राह्मण था। उस राक्षसी व्यवहार को, अहंकार को, अन्याय को, अत्याचार को समाप्त करने के लिए ही भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वनवास में 14 साल रहे, किसी राजा के साथ संधि नहीं बनाए। सुग्रीव भी उस समय बहुत ही व्याकुल था, आकुल था। सुग्रीव को बहुत ही उत्पीड़न किया जा रहा था बाल के द्वारा, और सर्वप्रथम बाल से सुग्रीव को सहारा जो मिल नहीं रहा था वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही देन थी कि अंत में जो है सुग्रीव को राजगद्दी मिली और बाल का अहंकार भी वहां पर मारा गया। समय पर जटायु, जो कि सीता माता के इस अद्भुत प्रासंगिक कार्यक्रम में था, अपने जीवन को समाप्त किया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। फिर भी जटायु, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन जटायु जैसी मृत्यु सबको मिले, और राम ने जटायु को स्वर्ग जैसा आशीर्वाद दिया। इसलिए उस कुल में जब राम निकले तो कहीं पर सबरी, कहीं पर विभीषण भी बहुत ही आकुल व्याकुल था। विभीषण पर भी बहुत अत्याचार हो रहे थे। विभीषण के द्वारा बताई गई कुछ बातों को रावण को मानना था, लेकिन रावण के अति अहंकार को देख करके विभीषण को जब लात से मारा गया तो वही विभीषण, कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे, जब चलता है तो वही राम के साथ अपनी सब बातों को बताते हैं। श्री हरि की कृपा हो जाती है और फिर राम विभीषण की भी नैया पार करते हैं। वो दूसरी बात है कि जब तक कैकेयी ये वरदान न मांगती, कैकेयी को तो केवल जो है इस कार्यक्रम में अपनी एक सहभागिता बता था उसको। बाकी कैकेयी यदि ऐसे न भाव को मांगती तो कहां से ऐसे कार्य होते। किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता था, और आगे कोई भी कार्य हो तो किसी न किसी को तो कमान लेना ही पड़ता था। कैकेयी जैसी मां नहीं मिलेगी। कैकेयी को तो केवल जो है इतने बहुत सारे भाव के साथ इस उत्पीड़न को सहना पड़ा केवल। इसलिए दोस्तों वहां पर रावण के इस अत्याचार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समाप्त करते हैं। मेघनाद, कुंभकर्ण सब के सब जो है मारे जाते हैं। पूरी सोने की लंका जलकर राख हो जाती है, और सोने की लंका को तो राख करने के लिए स्वयं हनुमान जी ही पहुंच गए थे, क्योंकि हनुमान जैसा सेवक और हनुमान जैसा भक्त अब दुनिया में नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी मंदिर राम की नहीं होगी उतनी हनुमान की होगी। जितने सेवक राम के नहीं होंगे उतने भक्त और भगवान सेवक और महासेवक
हनुमान जी की होंगे। बहुत ही विकराल रूप। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे। इनकी आयु 4.32 अरब वर्ष है दोस्तों। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जिनकी गाथा कलयुग के अंत तक चलेगी। इस तरह से आपको बताएं तो रावण को समाप्त किया जाता है और फिर जब राम लक्ष्मण लखनलाल जिसे कहते हैं शेषावतार लक्ष्मण जी और स्वयं जनक जी की प्यारी पुत्री जब सीता, ये तीनों लोग वापस आते हैं अयोध्या धाम पर, अयोध्या नगरी पर, तो सभी अयोध्या वासियों, पूरे भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को लोग जो राम को मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे, वे सभी आज के दिन इस महापर्व को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज के ही दिन कुछ लोग नया सामान लेंगे, मिठाइयां खाएंगे, कुछ लोग आज के ही दिन मेले जाएंगे, मेले में अपने लोगों को मेले का आनंद लेंगे। मेले में भी आज आप चटहीवा जलेबी खाना मत भूलना, गुल्लैया भी थोड़ा खा लेना, चाट समोसे फुल्की सकौड़ा पकौड़ा जो भी आपको मिले जो है मसक देना, झूले का भी आनंद लेना। आपकी इस महापर्व की अद्भुत बेला में आनापुर की इस पावन धरा पर 4 दिन का एक विशाल मेला का आयोजन किया गया है। आप सभी मेले में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी हमारे मेले में आइए, हमसे मिलिए, हमारे साथ चटहीवा खाइए, गुड़ की अद्भुत जलेबी जो कि हमेशा तरोताजा रखती है। आपको भी बढ़िया जो है गुड़ की जलेबी खिलाऊंगा, दही और दूध के साथ खिलाऊंगा, ताकि आपके अंदर प्रोटीन की अद्भुत कृपा आप पर बनी रहे। प्यारे मित्रों, आज के ही दिन लोग खूब प्रसन्न रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, अपने घर को सजाते हैं। आज के ही दिन पूरे अयोध्या वासियों पर हर्षोल्लास के साथ मेला लगा रहता है। आज से अब दीपावली तक इस मेले का आप जो है योजनाबद्ध लाभ उठाएं। मेले में जहां कहीं आपको अपने लोग मिले उनसे भी मिलें, कुछ पकवान खिलाएं और स्वयं खाएं। और प्यारे मित्रों, आज के दिन कुछ न कुछ आप जरूर खरीदना, अपने घर में आज पूजा पाठ भी करना, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों शिष्यों, जो विद्यार्थी इस हमारे चैनल को सुन रहे होंगे उनसे यह निवेदन किया जाता है कि आज के दिन वो इस चैनल को सुनना जरूर, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना जरूर, और आज सभी पाठों को पढ़ना और सभी किताबों और पुस्तकों का अध्ययन करना। जो भक्त आज हनुमान जी के प्रति भाव स्वभाव के साथ आज की इस महालीला को सुनेंगे, उनके सभी भाग्य उदय हो जाएंगे, उनके भाग्य जरूर चमकेंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कमेंट करना नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा आप समय निकालें, आप हमारे चैनल पे आएं। आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी। आप विनम्रशील होवें। आप अपने घर में एक गाय को जरूर पालें। गाय का नाम नंदनी रखना मत भूलना। नंदनी की सेवा और नंद की सेवा अगर करेंगे तो घर में आनंद की सेवा मिलेगी। निश्चित है कन्हैया की कृपा आप पर बरसती रहेगी, क्योंकि कन्हैया एक ऐसे महान
एवं तपस्वी नायक और महानायक और भगवान श्री कृष्ण थे, और आज भी हम लोगों के बीच में हैं, जो नंद और कान्हा, श्याम सुंदर, छलिया, मधुसूदन, नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ कमेंट में आज जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय विजयदशमी, राधे राधे। जो कुछ भी आपको नारायण की प्रति आस्था हो उसको आप जरूर जरूर आज लिखना, क्योंकि अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। इन्हीं सभी बातों के साथ आज हमारे और आपके बीच में बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आज के दिन के इस वीडियो को सुनना और पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, अब नहीं ठानोगे तो कब ठानोगे। जब समय मिल जाएगा, चला जाएगा, तब आप पछताओगे, तो फिर समय वापस नहीं लौट के आएगा। दुनिया की हर चीज एक बार वापस मिल जाती है, लेकिन समय और मृत्यु ये कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए आप सभी लोग समय को भी ध्यान दें। समय के इस महादान को अन्नदान, धर्मदान, विद्यादान, यशदान सभी में आप परिवर्तित करें। आज के दिन आप सभी जहां कहीं रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज हनुमान जी की अद्भुत कृपा बनी रहे। हनुमान चालीसा का जाप जरूर जरूर करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 1-2 पंक्तियां जरूर जरूर कहना। इन्हीं सभी बातों के साथ सुंदरम कोचिंग संस्थान आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। हमारे इस चैनल पर भी आप कृपा बनाए रखना। हमारे इस चैनल पर थोड़ा बहुत समय दिए, इसके लिए आप सभी को नतमस्तक। जो समय नहीं देते हैं वो समय दिया करें। निश्चित है हमारे और आपके बीच में प्रेम भाव बढ़ेगा। निश्चित है हम आपको जो है कुछ न कुछ बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। निश्चित है आपके अंदर पढ़ने की एक ललक जागेगी। और जब वीडियो पूरा पूरा सुना करें, एक एक बातों में दम है। इस बात को मुझे गम है कि आप सुनते नहीं हैं, आप समय नहीं निकालते हैं। आप पढ़ते रहें, हमारे इस चैनल की बातों पर सुनते रहें। निश्चित है आपके अंदर पढ़ने की एक जागृति उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं सभी बातों के साथ सभी को जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय